ईस्टर जो है वो ईसाई समुदाय के लिए बहुत खास दिन है। क्यों, कोई बता सकता है? हाँ, यीशु जी उठा है ना, हम सब वही वो करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए और ख़ास है, कई कई जगहों पे तो आज लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज ईस्टर है। ये 3 दिन मैंने बताया था ना, ई, सी और जी, ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे, ये 3 दिन लोगों की बहुत भरमार होती है, क्योंकि ये 3 दिन ईसाई मसीहत के लिए बहुत ख़ास दिन होते हैं। लोग उस दिन जाते हैं। और ईस्टर जो है और ख़ास होता है। क्यों? क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन यीशु को क्या किया गया था? क्रूस पे चढ़ाया गया था। और उसके बाद में तीसरे दिन, जैसा उसने कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, और वो जी उठा। और इसी कारण से लोग ये दिन को खास मनाते हैं। हम कह सकते हैं कि हम ये जो तीसरा दिन है, इसी कारण से हम संडे के दिन भी आराधना करते हैं। हम बहुत सारे जो लोग हैं वो कई ऐसे बोल सकते हैं, कई यूनिट हैं जो सिर्फ शनिवार के दिन करते हैं, सब्त के दिन को मानते हैं, विश्राम दिन को मानते हैं, विश्राम के दिन का वो पालन करते हैं और वो शनिवार के दिन आराधना करते हैं। बहुत सारे चर्चों में, कलीसियाओं में ऐसा होता है। लेकिन हम, क्योंकि यीशु तीसरे दिन जी उठा था और वो तीसरा दिन जो था वो रविवार था, और इसी कारण से हम वो रविवार को खास मानते हैं, और इसी कारण से हम रविवार के दिन ये करते हैं। हम निकालेंगे बाइबल में से एक वचन, मरकुस की किताब, उसका 16वां अध्याय और वचन 1 से लेके 9 तक के। मरकुस 16 उसका 1 से 9 मैं पढ़ता हूँ। ऐसा कहता है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, और बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगी। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। तो ये वो घटना है जहाँ पर यीशु मसीह को कब्र में रखा गया था। और ये कौन सा दिन है? रविवार का दिन है। रविवार के दिन वो 3 औरतें, मरियम मगदलिनी, याकूब मतलब यीशु की माता मरियम, और एक और स्त्री जिसका नाम क्या था? सलोमी था। ये तीनों स्त्री सुबह सुबह उठ के कहाँ जाती है? कब्र पे जाती है। और कब्र पे जब जाती है तो वो रास्ते में बातें कर रही है, क्योंकि कब्र में ऐसा बताया गया है कि एक कब्र है जहाँ पर यीशु को रखा गया, और उसके मुंह पर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया था कि कोई उसको हटा ना सके। और अन्य सुसमाचारों में, मत्ती और लूका में, कि वहाँ पे पहरेदारों को बैठाल दिया गया था। हमने लास्ट ईयर पे भी इस पे अध्ययन किया था कि वहाँ 2 पहरेदारों को बैठाल दिया था कि ऐसा ना हो कि चेले क्या करें, यीशु की शव को चुरा ले और फिर बाद में कहे कि अरे वो जी उठा। तो उन्होंने पहरेदारों को वहाँ पर बैठाया और सारी चीज़ें वहाँ पर की। तो ये जो औरतें हैं 3 उठी सुबह सुबह और वहाँ पर जा रही है, और रास्ते में आपस में बातें करी। क्या बातें कर रही थी? अभी तो पढ़ा मैंने, वो बातें कर रही थी, हाँ, हमारे लिए कब्र का द्वार का पत्थर कौन उठाएगा। और फिर इन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी भी थी, सुगंधित द्रव वस्तुएं खरीदी थी कि उस पे उसके शव पे मले, और वो लेके और फिर उसके बाद में जा रही, और रास्ते में भी बात करी, और बात करते करते कि कैसे कौन हटाएगा। और जब वहाँ पर पहुँची तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि अरे वो तो हट गया है। और फिर वो अंदर गई तो देखा कि वहाँ पर यीशु नहीं है, पर वहाँ पर एक स्वर्गदूत सफ़ेद कपड़े पहने हुए खड़ा है,
बैठा है और वो उनको बोल रहा है कि यीशु जिसको तुम ढूंढ रही हो नासरी को, वो यहाँ पर नहीं है, देखो ये स्थान खाली है जहाँ पर उन्होंने उसको रखा था। वो तुमसे, चेलों को जाके बता दो कि वह उनको गलील में आके तुमसे आके क्या करेगा, पहले गलील को जाएगा और मिलेगा। और ये बातें उन्होंने सुना और वो घबराती हुई क्या हो गई, बाहर आ गई। डर रही थी क्योंकि अरे मतलब ना यीशु को रखा तो था, उनको वो यकीन नहीं था कि वो क्या करेगा, जी उठेगा। उनको उस समय तक, इवन चेलों को भी, अगर चेलों को मालूम होता कि यीशु तीसरे दिन जी उठेगा तो वो कान मीन नहीं काटते, भागते नहीं थे, नहीं पता था। आपको और मुझे भी हमारे भविष्य में क्या होने वाला है आपको और मुझे नहीं पता है। अगर हमको मालूम हो कि आप राजा बनने वाले हो तो हम तो अभी से बोले हाँ मैं राजा बनने वाला हूँ या मेरा कुछ अच्छा होने वाला है, हम अभी से खुश रहेंगे। लेकिन हमको मालूम है, हमको ऐसा लगता है अब तो हम तकलीफ़ों में जाएंगे, इसके कारण अपन थोड़े डरे दबे और जैसा चल रहा है वैसे चल रहे। तो इनके जो चेले थे उनको भी पता नहीं था कि यीशु सच में जी उठेगा, तो वो घबराई हुई थी और घबरा के उधर गई, किसी को बोलना नहीं चाहा और फिर उसके बाद में वो चुप रही। और 9वां वचन ऐसा बताता है कि सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसने उसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। तो ये कहानी, ये घटनाएं सब लोगों को पता है, सारी चीज़ें इसमें वही है कि 3 औरतें आई थी, उनको यीशु पहले नहीं दिखाई दिया, स्वर्गदूत दिखाई दिया, ये मतलब ना कुछ ये नहीं है। पर इसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं क्या करता हूँ जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं पहले बताया कि जो मुझे ना अच्छा लगता है ना, मैं उसको क्या करता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर कुछ चीज़ें अलग है। तो जब ये पहला ही मैं पढ़ रहा था तो मेरे को पहली चीज़ जैसा लिखा है, जब शब्द का दिन बीत गया। शब्द का दिन क्या होता है पता है? हाँ, त्योहार नहीं 7वां दिन शब्द का दिन है ना। तो शब्द के दिन पे है ना 7वां दिन, तो बहुत सारा यहूदी और सारी दुनिया में ये चीज़ है कि जब भी परमेश्वर ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया और 7वां दिन को क्या कर दिया, आराम के दिन वो कर दिया। उसी दिन शब्द का दिन उसको घोषित कर दिया कि वो आराम का दिन है, परमेश्वर का दिन है और उस दिन सिर्फ हम आराम करेंगे या परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उन्होंने वो घोषित कर दिया। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो आराम है ना बड़ा लंबा हो जाता है। कई लोग वो शब्द से बाहर ही नहीं आते उनके लिए बस आराम ही, बोला परमेश्वर ने एक ही दिन तो दिया है, संडे तो दिया है, हम वो ना छूटता नहीं है। मुझसे भी नहीं छूटता मुझे भी उठने का मन नहीं करता, मुझे भी आने का मन नहीं करता, फिर डर के, सीमा के डर के कारण आ जाता हूँ नहीं है ना। शब्द का दिन या विश्राम का दिन, ऐसा लिखा है कि जब विश्राम का शब्द का दिन बीत गया। अब बीत गया कैसे बीतेगा? शब्द लंबा भी हो सकता है, आपके दिन आपके हाथ में, आप उसको आराम से भी कर सकते हैं। बोला जाने दो, और सोते हैं और रहते हैं और आराम करते, क्या है, कुछ नया तो होने वाला नहीं। यहाँ पर लिखा है कि ये जो शब्द का दिन है ना, शनिवार के दिन 6 बजे शाम को ही बीत जाता है, शाम को 6 बजे वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन 6 बजे के बाद वो कब्र पे नहीं आ सकती, कब्र पे नहीं आ सकती क्योंकि अंधेरा होगा। तो लिखा है कि भोर होते जब सूरज आ गया ना, सूरज ऐसे ही लिखा है ना कि सूरज निकला ही था, सूरज निकला ही था, मतलब उजाले में बेचैन पूरे रात भर। उनके वहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं कि वहाँ अंधियारा है, शब्द का दिन था, शब्द का दिन का वो बीतने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं और आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम प्रभु के पास कब जाएं? कुछ बातों के बीतने का, आपके कुछ सवालों के बीतने का, आपकी कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर सुनने का इंतज़ार भी हम करते। बोला हाँ ये हमारा हो जाए, ये काम बन जाए और फिर हम प्रभु के पास जाएंगे। अपन बहुत सारे ये रखते हैं, बहुत सारे अपन चिन्ह मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पर वो इंतज़ार कर रहे हैं, रात भर बेचैन है। और इसी बीच में उन्होंने क्या किया, शब्द के दिन, जब शब्द के दिन बीत गए है ना, कई बार मैं और आप सोचते हैं कि वो हमारा आराम का दिन, कोई ऐसा बोलता है, बोला मेरा संडे जल्दी बीत जाए, अब मैं सुबह काम पे जाना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे मेहनती हैं? कोई भी नहीं। हम सब सोचते हैं हमको आराम मिले। कितने लोग बोलते हैं मैं बस काम करता रहूँ? कोई भी नहीं। ऐसा लग रहा है मैं ही पापी हूँ हम हर एक जन ऐसा सोचते हैं कि हमारा आराम का दिन बीते नहीं। यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कब आराम का दिन बीते और दौड़ के कब प्रभु के पास में जाए। शब्द का दिन
बीत गया और तुरंत वो क्या करने के लिए गई, दौड़ने के लिए चली गई। और फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है, उन्होंने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। क्या किया यहाँ पर, कैसा लिखा है, मरियम मगदलिनी और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। मोल लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों की कीमत चुकाई। उन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ों की कीमत चुकाई। सुगंध, कई बार ऐसा होता है ना कि अरे यार ये अभी ना सोचो यीशु तो गुजर गए, उनको ये मालूम नहीं कि अब उठने वाले हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुगंधित वस्तुएं, वो स्पाइसेस बोल सकते हैं, उन्होंने खरीदा कि लाके यीशु के उस पे मले कि उसकी जो देह है वो जल्दी खराब ना हो और दिनों तक के वो रहे। उन्होंने उसकी कीमत चुकाई और कीमत चुकाने के लिए उन्होंने क्या क्या खरीदा। मैं और आप, हम आराधना के लिए आते हैं, क्या हम कीमत चुकाते हैं, क्या हम कीमत, एक तो वो उनको मालूम नहीं कि वो जी उठेगा, मरे हुए के लिए जो मर चुका है उसके लिए भी वो सोचती, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनसे बहुत प्यार करती कि नहीं ये मेरा प्रभु है, ये यीशु है, ये जब जिंदा था तो इसने मेरे गुनाहों को माफ़ किया, ये जब जिंदा था तो इसने मेरे ऊपर दया दिखाई, और वो कारण से उनका जो प्रेम है कि कुछ भी हो जाए मैं क्या करूँगा, खरीदूँगा। और उन्होंने खरीदा और उसके बाद में कहाँ पर आई, लेके उस पर मरे। कई बार मैं और आप, हमें यहाँ सीखने की बहुत ज़रूरत, हमने वो मूवी में देखा, वो मूवी में शायद उतने और बेहतर तरीके से ना दिखाया हो, शायद उससे भी ज़्यादा हुआ हो यीशु के साथ में, वो तो हमने बहुत थोड़ा ही देखा। वो पूरी रात उसे सताते गए। मैं एक पास्टर का संदेश सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि ये 600 सैनिक थे जो यीशु को मारने के लिए और सताने के लिए, 600 सैनिक, और वो 600 सैनिक ने अगर उनके चेहरे पे थूका तो लीटरों से उनके चेहरे पे थूक जमा हुआ। इतना तंग उसको किया, रात भर उसको प्रताड़ित किया गया, रात भर उसका मजाक उड़ाया गया। हमने तो बहुत थोड़ा वो किया। यीशु ने मेरे और आपके पापों के खातिर, हम जब देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि अरे उसका कोई गुनाह नहीं था और इतनी बेदर्दी के साथ में उसको क्या किया गया, मारा गया। अगर वो मेरे और आपके पाप से मुझे छुड़ाने के लिए कीमत चुकाता है, अपने आप को क्रूस पे देता है, तो क्या मैं उसके लिए कुछ कीमत नहीं चुका सकता? इन औरतों ने कीमत चुकाई, कुछ खरीदा, कुछ खरीदा कि कुछ भी हो जाए मैं ले जाके क्या करूँगी, प्रभु की। हालांकि वो जिंदा नहीं है पर मैं उसके यहाँ पर ले जाके, उनका वो एक विश्वास या उनका एक समर्पण कि मैं खरीदूँगी और उसके ले जाके वो करूँगा। मैं और आप, हमें सीखना है, हमें सोचना है, समझना है कि मैं क्या कीमत चुका रहा हूँ। परमेश्वर ने जो बलिदान दिया है, क्या मैं उसके लिए थोड़ा भी वो कर रहा हूँ, जो कुर्बानी या जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह रखा उसके बदले में क्या थोड़ा भी कर रहा हूँ। यहाँ पर इन औरतों ने क्या किया, कीमत चुकाई, खरीदा, और उसके बाद में वो कब्र के पास में दौड़ी गई। जब कब्र की बात आती है ना, तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक छिपकली भी आ जाए तो हमारे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, पूरा चर्च, अभी मीटिंग बंद हो जाएगी। एक छिपकली अगर दिख जाए ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी यहाँ मीटिंग बंद हो जाएगी। इतना भयानक हमारा ये हो जाता है, हम डर जाते हैं, ये हो जाते हैं। ये औरतें ना तो भूत से डर रही है, ना चुड़ैल से डर रही है, ना ही कुछ ऐसी चीज़ से डरे, डराओ ना। हमने बाइबल में देखा कि यीशु जब जिंदा थे वो कब्र पे जा रहे थे, एक आदमी था जो कब्रों में रहता था, कितना भयानक था, वो लोगों को आने जाने नहीं देता था, लोगों को मारता था, और बुरा, उसके अंदर बुरी आत्मा थी। ऐसी कई चीज़ें होती है, लोगों के दिमागों में होती है, लेकिन फिर भी ये औरतें वो सारी चीज़ों को एक साइड में रख रही है, एक साइड में रख के कब्र की ओर क्या करने जा रही हैं, दौड़ने के लिए जा रही हैं। क्या समर्पण है, क्या समर्पण है इन औरतों का। बहुत ज़्यादा मैं अलग अलग जगह पे पढ़ रहा था तो इनका नाम भी नहीं, ज़्यादा औरतों का नाम भी नहीं आता है क्या, ज़्यादा नाम भी नहीं आता। हाँ, नाम आएगा, पतरस, यूहन्ना, ये चेले थे, ये इनको यीशु आके दिखाई दिया, यीशु आके मिला। लेकिन इन औरतों ने, जिन्होंने सबसे पहले दौड़ लगाई मिलना चाहे, वो चेले तो भागे हुए, डरे हुए, यहाँ वहाँ छुपे छुपे क्या कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, वो एक तरफ थे, लेकिन ये औरतें सबसे पहले जाके वहाँ पर वो कर दी। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें हमने देखा कि शब्द के बीतने के बाद फिर कीमत चुकाई, और फिर उसके बाद में आकर उस पर मले, सेवा करे। सेवा करना आसान नहीं है, किसी के शरीर पे मलना, जबकि वो अब उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदों के चीज़ों में लोग शामिल नहीं होते। कहीं कहीं ऐसा ये है ना कि अजब दुनिया में हमने देखा है, जिंदे को झुकाने में दुनिया लगी है और मुर्दों को उठाने में दुनिया लगी है। तो कई बार ऐसा होता है कि जिंदों के उसमें काम नहीं आते, पर मुर्दों के इसमें
तो हम सब वो हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा है कि वो जिंदे में उसके साथ में थी और मरने के बाद में भी वो। अब सोचिए ना, अगर मैं एक ऐसा सिंपल अपन रखते हैं कि जहाँ पर हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो वापस से कुछ ये नहीं, तो भी ये औरतें, उन्हें मालूम नहीं है कि वो जिंदा होएगा, तो भी वो विश्वास लेके वो उसके सेवा करने के लिए कि उसके ऊपर सुगंधित वस्तुएं डालेगी कि उसकी जो लाश है या उसका जो शव है वो और दिन तक के बचा रहे। वो उनके मन में वो भावना आई कि यीशु के प्रति ये करें। मैं और आप जब हम जानते हैं कि यीशु आज जिंदा है, हम कितना सेवा का भाव लेके आते हैं हमारे मन के अंदर। हमारे अंदर कितना वो भाव है कि हम यीशु को महिमा दें या यीशु के लिए कुछ करें। फिर उसके बाद में आगे जब हम देखते जो चौथी चीज़ ये है कि बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। सूरज निकला ही था मतलब रात भर वो क्या कर रही हैं, परेशान है। सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, कब हम जाके यीशु के कब्र पे जाएंगे, कब हम ये सुगंधित वस्तुएं जो हमने खरीदा है उसको बलेंगे। रात भर परेशान और सुबह के समय सूरज निकले थे। कई बार ऐसा होता है, ऐसा डायलॉग मारते हैं, बोला सूरज हमारे सर पे भी गिर जाए तो भी हमारी नींद नहीं खुलती। हाँ, आलाम पे आलाम बजते जाते हैं। कई लोग तो आलाम लगाते हैं, फिर तीसरे कमरे में कोई है और है वो आके बंद करता है कि आलाम है ना, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, सूरज अपने सर पे आ जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी नींद इतनी भारी होती है कि हमको उठने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं होता। ये औरतें, सूरज निकला ही था, क्यों? क्योंकि वो इंतज़ार में थी कि कैसे। अब सोच लीजिए 3 औरतें एक घर में नहीं है, किसी का घर यहाँ होगा, किसी का घर वहाँ होगा, किसी का घर वहाँ होगा। उनकी प्लानिंग देख लो, या तो एक घर में रही होगी। चर्च मेरे को कल जाना है भाई, आपके घर आऊँ क्या, सुबह लेके चलेंगे? या सुबह सुबह आप आओगे हमें उठाने के लिए? प्लानिंग देखो। रात को ही खरीद लिया है, सामान सब रेडी है, सुबह चलना है। आप उठाएंगे, आप उठाएंगे, आप उठाएंगे, आप उठाएंगे। वो बोलेगा मेरे को तो इसको चाय भी बनाना है, हमारे पति का चाय भी देने लगी। खाना नहीं बनाएंगे तो क्या समर्पण है। रात को ही पूरा सब करके रखा। वो समय तो घड़ी में अलार्म भी नहीं होता रहा होगा। इसका मतलब है वो उठी कैसे, उठी कैसे मतलब सोई ही नहीं, क्योंकि उनको चिंता थी कहाँ जाना है। आप और मैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इन छोटी छोटी बातों। शायद मेरे पास बहुत ऐसे गहरे शब्द ना हो जिसमें मैं आपको गहराई समझा सकूं, लेकिन परमेश्वर आपको एक दिन ज़रूर ये रिवील करेगा कि उनके मन के अंदर कितना समर्पण था, जहाँ पर उन्होंने प्लानिंग कर लिया। 3 औरतें 3 अलग अलग घर में रहती है और सुबह के सुबह भुनसारे जब सूरज निकल ही रहा वो समय पे वो जल्दी जल्दी आती है, एक दूसरे को बुलाती है और साथ में दौड़ के क्या करती, लेके चली जाती है। हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में, अब हम शायद बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और इसके कारण से हम असली जो है ना हमारा, मैं ऐसा सोचता हूँ मेरा जीवन का जो मकसद है ना वो परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर की सेवा करना है या परमेश्वर के लिए कुछ करना है। और वो सब चीज़ों को छोड़ मेरे को ना पूरा दिन टाइम नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि जैसा निकला वैसे ही आता हूँ, कोरा कोरा गया और कोरा कोरा आ जाता हूँ। पूरा दिन होश नहीं रहता कि अरे यार मेरे को ये करने का था, वो करने का था, ऐसा था। क्यों? क्योंकि काम में, दूसरी सब चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाता हूँ। परमेश्वर मुझे ये सिखा रहा है कि नहीं, सबसे बढ़कर सबसे पहले मुझे और आपको ज़रूरत है परमेश्वर को खोजना, परमेश्वर को ढूंढना। हमारे काम में, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमें वही सबसे बेहतर करना है। इन औरतों ने भी वही किया। शायद उन्होंने उनके पति के लिए चाय बना दिया होगा, खाना बना दिया और सारी चीज़ें कर दी होगी, मतलब सारे रिश्ते निभा के फटाफट दौड़ के कहाँ जा रही है, प्रभु को ढूंढने के लिए जा रही है। वो समर्पण, वो सुबह सुबह जल्दी है। फिर उसके बाद में 5वीं जो चीज़ है यहाँ पर कि एक कब्र जो है, उनके मन में चिंता है। क्या चिंता है? कि पत्थर कौन हटाएगा। आपके मन में भी चिंता हो सकती है। हो सकता है आपका काम संडे के दिन होता हो,
और आपके मन में चिंता है कि शायद मेरा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपके कोई चीज़ें जो संडे के दिन अटक रही हो, संडे के दिन की बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग हो, कोई ऐसी बात हो, कोई बीमारी हो, कोई चीज़ आपके मन में हो, चिंता है कि अरे वो कैसे हटेगी। यहाँ पर उन्हीं औरतों ने वही चिंता की, अरे आपस में बात भी करें कि अरे हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा, हम तो कमज़ोर औरतें, हमारे लिए वो कब्र पे रखा हुआ पत्थर कौन उठाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने अच्छे बातों के लिए अगर कदम लिया है, परमेश्वर आपके लिए वो आपके राहों के सारे पत्थरों को हटाएगा। जो चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये कभी नहीं हटेगी, ये कौन करेगा, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए पत्थरों को हटाएगा। परमेश्वर का स्वर्गदूत तुम्हारे लिए उन पत्थरों को हटाएगा जो आपकी राह में बाधा बने। वो यीशु को मिलने के लिए जा रही थी और उनके मन में एक चीज़ आया था कि अरे ये बाधा है, ये पत्थर है, वो कौन हटाएगा। हम तो जा तो रहे, उन्होंने कदम तो निकाला, नहीं तो वो बोल सकती थी, बहाना कर सकती, अरे हम तो औरतें हैं, तुम भी औरत हो, तुमने भी चूड़ी पहने, हमने भी चूड़ी पहने, आपको भी इतनी बॉडी नहीं, हमको भी इतनी बॉडी नहीं, पत्थर कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे। चलो जाने दो, आज नहीं जाते। आपकी टीम में प्लेयर ही नहीं, क्या खेलेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, होगा क्या, चलो जाने दो, नई टीम बनाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कदम लीजिए, परमेश्वर राह बनाएगा। आप एक कदम लेंगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम लेगा। आपने सिर्फ कदम लेना है कि मैं एक कदम उठा के जाऊंगी। वो औरतें पहले ही घर में बहाना बना लेती ना, अरे हमको भी दुख रहा है, तुमको भी दुख रहा है, हमको भी ऐसा, हमको भी वैसे, हम सारे लोग वैसे बहाना बनाते हैं। वो बहाना भी बना के घर में बैठ सकती थी कि अरे हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पर उन्होंने कहा हमें क्या करना है, सेवा के लिए जाना है, हमें सुगंधित वस्तुओं को वो करना है, बाकी की बात देखेंगे, बाकी अपन रास्ते में सोचेंगे कि क्या होगा। और जैसे ही उन्होंने वो अपने कदम को निकाला, वहाँ जाके कहानी उल्टी ही पड़ी थी उनकी राहों में। जब वो सोच ही रहे थे ना, उनके मन में ये चल रहा था कि मेरे लिए पत्थर कौन हटाएगा, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा और परमेश्वर आपकी राहों के सारे पत्थरों को उठाएगा। जो चीज़ आपको बड़ी बड़ी लगती है ना कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बीमार चंगा कैसे होगा, ये खड़ा कैसे होगा, चलेगा कैसे, ये देखेगा कैसे, ये बोलेगा कैसे, ये सुनेगा कैसे, ये खाएगा कैसे, ये जिएगा कैसे, इसके कमाई कैसे होगी, इसके पैसे कैसे आएंगे, इसके जीवन में आशीष कैसे आएगा, हमारा घर कब होगा खुद का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज़ आपको ऐसी लगती है कि ये बाधा है, पत्थर है, परमेश्वर वो सारे पत्थरों को तुम्हारे रास्तों से हटा देगा। तुमको कदम लेना पड़ेगा, तुमको मिलके कहना पड़ेगा, आओ आराधना के लिए चले, आओ प्रार्थना के लिए चले, आओ हम हमारे जीवन में कुछ तो काम परमेश्वर के लिए करो। और जैसे हमने वो सोचा, परमेश्वर ने वहाँ से आशीष देना शुरू कर दिया। वहाँ पहले ही स्वर्गदूत आके बैठ गया, उसने पत्थरों को हटा दिया। आपके जीवन की सारी मुश्किलें, आप कदम तो लेके देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कदम तो लेके देखो। मैं गवाह हूँ इस बात का, मेरी जिंदगी में बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारी बातें थी, और मैं बार बार कहता हूँ कि अरे मेरी जिंदगी तकलीफों से भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के सारे पत्थरों को हटाता चला गया, है ना। अपने सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इन्होंने अपनी चिंता आपस में कही कि अरे हमारे लिए पत्थर कौन उठाएगा। परमेश्वर ने सुन लिया, इनकी चिंताओं को मैं दूर करूंगा। उसने स्वर्गदूत को भेज दिया और स्वर्गदूत ने वो पत्थर को हटा दिया, ताकि उनके और यीशु के बीच में कोई फर्क ना हो। आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, जब आप यीशु के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, वो सारे समस्याएं आपकी दूर होती। हर बाधाओं को यीशु दूर करता है, हर समस्याओं को यीशु दूर करता है, हर चिंताओं को यीशु दूर करता है। आज भी विश्वासी लोग बड़े स्ट्रगल में, बहुत मुश्किलों में, क्यों? क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद है। मैं आज कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप कदम बढ़ाएंगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके रास्तों के पत्थरों को क्या करेगा, खुद ही हटाते चला जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं कि अरे मेरे को मुश्किल हो रहा है, मेरे को तकलीफ हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप कदम लेंगे, परमेश्वर आपके राहों के बाधाओं को हटाएगा। फ़र्क ये है कि आपको और मुझे कदम लेना पड़ेगा, है ना। यीशु को बाहर आने के लिए कब्र से पत्थर हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्या? एक वचन यूहन्ना 20:19 में ऐसा लिखा है, ये उसी के बाद का ऐसा लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार
द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कहाँ पर? जहाँ दरवाजे बंद थे। दरवाजा बंद करके चेले डर के मारे थे, यहूदियों के डर के मारे कि अब हमको भी पकड़ के ले जाके सूली पर न चढ़ रहे, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, द्वार बंद करके बैठे। वहाँ पे द्वार बंद से यीशु क्या करता है? आ जाता है। यीशु को कब्र पे रखा हुआ पत्थर भी नहीं रोक सकता था, कोई चीज़ नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो पत्थर इसीलिए हटाया गया ताकि औरों को मालूम हो, अंदर आके देख सके कि यीशु क्या है? जीवित है, जिंदा है। वो ऐसे ही चल सकता है, हर जगह पे उपस्थित हो सकता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो बिना दरवाजे खोले उनके बीच में आके खड़ा हो गया। परमेश्वर को कोई ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन ये रिवाज आप और मैं समझ सकें कि हम कब्र के अंदर जाके देख सके, ताकि वो लोगों को बता सके कि वो कब्र खाली है जहाँ पर उसे रखा गया। इसी कारण से स्वर्गदूत ने क्या किया था? पत्थरों को हटा दिया था। यीशु कैसे भी करके वहाँ पर आ सकता है। स्वर्गदूत आपके रास्तों के पत्थरों को हटाएगा जब मैं और आप निश्चय करेंगे छोटी छोटी चीज़ों पर। इन्होंने बहुत बड़ा नहीं किया, बहुत बड़ा कुछ नहीं किया कि आज मैं अपनी परमानेंट सरकारी जॉब छोड़ के आज मैं पास्टर के लिए रोल के लिए आऊँगा, या आज मैं हमेशा हमारे पास्टर विनय भाई का हमेशा कायल हूँ, इसलिए क्योंकि वो नेवी में काम करते थे और जिस समय वो काम करते थे तो वो हमें बताते थे कि हम शाम को उनके घर पे जाते थे, हमारा फाउंडेशन कोर्स होता था, हमारा कुछ मीटिंग होती थी, तो उन 2-3 घंटों का उन्हें 600 रुपये मिलता था। 1-2 घंटे का ओवर टाइम जो मिलता था वो 600 रुपये मिलता था। लेकिन क्योंकि उनको शाम को मीटिंग लेना है, फाउंडेशन कोर्स लेना है या कुछ वो करना है, तो वो छोड़ देते थे कि नहीं जाने दो, मैं किसी की ज़िंदगी में ये करूँगा, कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। और इसी कारण से आज जिन लोगों का उन्होंने फाउंडेशन कोर्स लिया है, जिनको उन्होंने सिखाया, जिनके साथ उनमें उन्होंने टाइम दिया, जैसे मैं हो गया और भी हमारे संगति के लीडर हैं, आज हम बहुत स्ट्रांग हुए। क्यों? क्योंकि किसी ने हमारे साथ में क्या किया? टाइम ये किया। तो छोटी छोटी चीज़ें ये उनके लिए बहुत था। उस समय उनके ऊपर लोन रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? एक सेक्रीफाइस किया। मैं और आप ऐसा बहुत बड़ा आप और मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहे कि हमारा लाखों का नुकसान हो रहा है, हमारा करोड़ों का नुकसान। छोटी छोटी चीज़, इन्होंने छोटी चीज़ें खरीदा, सुगंध राव खरीदा, कुछ 1000-2000 रुपये का खरीदा होगा और अपनी नींद को गंवाए हुए और जा रहे हैं वहाँ पर। ये छोटी छोटी चीज़ों में जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बड़ी करते हैं। बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर आपके और मेरे लिए में करते हैं। फिर ऐसा लिखा है कि जो प्रभु को ढूंढेगा वो पाएगा, जो ढूंढेगा वही पाएगा। 9वें वचन में ये बात हो गई कि यीशु जिंदा हो कि सबसे पहले किसको मिला? मरियम मगदलिनी को मिला। मरियम ही थी जो दूसरी मरियम, यीशु की माता मरियम और सलोमी को लेके कब्र पे आई थी। जो सबसे पहले आया था उसको ढूंढने के लिए, यीशु भी सबसे पहले उसी को मिलता है। यीशु भी सबसे पहले उसी को मिलता है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? आप, आज ईस्टर है, आज प्रभु के जी उठने का दिन है, आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप अगर प्रभु को ढूंढेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको मिलेगा। आप अपने कामों में परमेश्वर को ढूंढिए, परमेश्वर आपको आपके कामों में मिलेगा। जो चीज़ आपकी रुकी हुई है वो सारी चीज़ों को परमेश्वर फिर से चलता कर देगा। हर जगह जहाँ आपको मुश्किल लगता है, वो मुश्किल की जगहों को भी परमेश्वर आपके लिए आसान कर देगा। मरियम मगदलिनी ने कोशिश किया कि मैं जाके यीशु को देखूंगी, और उसने यीशु को देखा। यीशु सबसे पहले उसी के पास आके उसको देखा। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमारी लाइफ अगर हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारे बच्चों का, हमारा सारा चीज़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हम परमेश्वर के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर हमारे प्रति और समर्पित होता है। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा बेटा जब गाना बजाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये असली खुशी, परमेश्वर ने वो आशीष दिया है। आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना। मैं हर 15-20 मिनट में, कल घर पे था, कुछ लिख रहा था, मेरा असाइनमेंट, हर आधे घंटे में उसको बोल रहा था, गौरव एक गाना बजा, और वो गाना बजाता है गिटार पे, और मैं
गाना गाता हूँ, लिखता हूँ। ये सबसे बड़ा आनंद है, ये सबसे बड़ी महिमा है जो आप और हम पा सकते हैं। एक गाना, एक चीज़ जो बजती है ना प्रभु के लिए कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा प्रभु है, वो सबसे बढ़कर है। आपके पास पैसा होगा, पैसा चला जाएगा, आपके पास घर होंगे, आपके पास अच्छी सी, हर चीज़ इस दुनिया में क्या होती चली जाती है, गलती चली जाती है, रहती चली, लेकिन प्रभु की आराधना जो है ना वो लगातार बढ़ते चली जाती है, बेहतर होती चली जाती है और सब कुछ अच्छा होते चला जाता है। इन दिनों में आज जब प्रभु